नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग से। मित्रों, हम आज बात करेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। यह व्रत सभी स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराता है, साथ में संतान सुख के साथ साथ घर में लक्ष्मी और शांति की भी वृद्धि करता है। पंचांग लेकर हम आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हम आपको बताएंगे किस डेट पे आपको वट सावित्री व्रत रखना है और पंचांग में यह व्रत कब लिखा हुआ है और कब इसको करना है। ये तमाम चीज़ें और आवश्यक सामग्री के भी बारे में बताएंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बताएंगे जिसको करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको आप नहीं करेंगे तो आपका व्रत पूरा नहीं होगा। ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपको पंचांग के बारे में बताते हैं। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही यह व्रत रखा जाता है। जहाँ तक कि 9 तारीख को ही अमावस्या लग जा रही दिन में 1:19 में। यह बनारस के पंचांग के अनुसार 1:19 से यह अमावस्या तिथि लग जा रही है 9 तारीख को। और इसीलिए पंचांग में वट सावित्री व्रत जो है यह 9 तारीख को ही दिया गया है। फिर से मैं कहूँगा, पंचांग में वट सावित्री व्रत 9 तारीख को दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे 10 तारीख के रहने की बात कही जा रही है। वैसे जो 10 तारीख को रहने की बात कही जा रही है वह एक अर्थों में सही भी है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अर्थात हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में उदया तिथि से व्रत या त्यौहार मनाने की जो प्रथा है वह ज़्यादा प्रासंगिक और श्रेष्ठ मानी जाती है। उदया तिथि की बात की जाए तो 10 तारीख को यह तिथि उदया तिथि में मिलेगी, जो अगले दिन 3:16 तक यह तिथि रहेगी। अतः आधे से अधिक दिन तक यह व्रत आपके लिए पूरा रहेगा, लेकिन जो चीज़ सुबह मिलती है उसके पूरा दिन माना जाता है। तो 9 तारीख न रह के आप लोग 10 तारीख को अगर व्रत है तो अच्छी बात है। अगर कोई 9 को रह ले उसके लिए भी श्रेष्ठ है। मुख्य विषय होता है कि आप व्रत की पवित्रता को कैसे करें। अब बात हम करते हैं कि व्रत क्या है, कैसे है, और वह मुख्य बात हम आपको बताएंगे कि जिससे यह व्रत आपका पूर्ण हो और खंडित ना हो। तो सबसे पहली चीज़ इसमें सामग्री जो है, सामग्री के संबंध में मैं आपको बता दूं, सुहागन औरतों से संबंधित जो चीज़ें लगती हैं वो लगती हैं। मौसमी फल और मौसम की जो चीज़ें होती हैं उसको जरूर आप व्रत में शामिल किया करिए। क्यों? क्योंकि हमारे मनीषियों ने मौसमी फल या मौसम सामग्री को विशेष महत्व दिया है। जैसे इस समय गर्मी का टाइम चल रहा है, लोग खीरा, ककड़ी, इन सब चीज़ों का प्रयोग खूब करते हैं। आप अपने पूजन में इन सामग्रियों का अगर प्रयोग करेंगे, इसको प्रभु को समर्पित करेंगे, तो आपके लिए यह ज़्यादा शुभ माना जाएगा। वट सावित्री में रोली, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, ये जो रोज़मर्रा की आवश्यक सामग्रियां होती हैं यह विशेष तौर से इसमें प्रयोग की जाती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, बरगद के पेड़ के चारों तरफ परिक्रमा करने वाली बात। कुछ लोग 108 बार, कुछ लोग 11 बार, कुछ लोग 7 बार, कुछ लोग 21 बार ऐसी बात करते हैं और पूछते हैं इसमें श्रेष्ठ सबसे कौन है। इस विषय को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। यथाशक्ति आप पूजा करिए। मान लीजिए आप अस्वस्थ हैं तो आप 3 या 5 बार भी कर सकते हैं। अगर आपके पास क्षमता है तो 108 बार भी आप करें, और प्रभु का नाम पूरे भाव से आपके अंदर आना चाहिए। बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करने का मूल कारण यह है कि बरगद वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ वृक्ष माना जाता है, पीपल और बरगद को। अतः इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी माना जाता है। बरगद के पेड़ से ढेर सारी तंत्र क्रियाएं की जाती हैं। हम अगली वीडियो में आपको एक क्रिया बताने वाले हैं जो वट सावित्री के अगले दिन किया जाता है, जिससे आपको सुख समृद्धि के साथ साथ संतान सुख और पति सुख में वृद्धि रहेगी। इस वीडियो में अब आपको हम बताते हैं कि वो मूल बात जिसको आपको करना ही करना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सुबह उठिए, अपनी नित्य क्रिया करने के बाद स्नान करके घर की पूजा करिए
और श्रृंगार अर्थात आप एक सुहागन औरत की तरह 16 श्रृंगार करके आप जाइए बरगद के पेड़ के नीचे और वहाँ पर आप विधि विधान पूर्वक भगवान को ध्यान में करते हुए बट सावित्री, नाम से ही पता है सावित्री का यह व्रत है। सावित्री ने अपने पति को मौत के मुंह से निकाल लिया था। अर्थात इस व्रत की इतनी महिमा है कि जो महिलाएं पूरी श्रद्धा से रहती हैं उनके पति की आयु लंबी होती है, उनको अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, पुत्र सुख के साथ साथ घर में सुख और समृद्धि भी रहती है। सबसे महत्वपूर्ण जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, संकल्प आप जरूर करिएगा। संकल्प के बारे में मैंने पीछे भी बात की है, आज भी बात करता हूं। कोई भी व्रत आप करें संकल्प जरूर करें। सुबह जब आप अपनी पूजा कर लें, पूजा करने के बाद इस पूजा को जब प्रारंभ करें तो आप संकल्प करें कि आज मैं व्रत हूँ। मैं का अर्थात अपना नाम लीजिएगा, अपने पिता का नाम लीजिए, पति का नाम लीजिए और अपना गोत्र लीजिए, जहाँ पे आप निवास करती हैं उस स्थान का नाम लीजिए। आज तिथि अमावस्या है, अमावस्या तिथि का नाम लीजिए। तिथि का नाम लेने के बाद भगवान त्रिदेव को, तीनों देवों को याद करके गहरे मन से प्रभु से मांगे हमारे पति की आयु लंबी करें और संतान सुख के साथ साथ घर में सारे धन की वृद्धि करें। यह क्रिया सुनने में हो सकता है आपको सरल लगे, लेकिन इस क्रिया को आप बिल्कुल मत भूलिएगा, संकल्प जरूर करिएगा। संकल्प ही आपकी उपासना का मूल आधार बनता है, जिसको नींव कही जाती है। इसी के आधार पर आपको फल मिलता है। संकल्प के बिना पूजा किए हुए फल प्राप्ति नहीं होती है। रही बात इस व्रत में क्या खाएं, हमने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ लोग इसको बिना जल के भी रहते हैं, कुछ लोग फलहार करके रहते हैं। मौसमी फल का ही आप ज़्यादा सेवन करिएगा और अगर आपसे हो सकता है तो बिना अन्न जल के भी आप व्रत रहें। इसके पीछे मूल कारण है कि आपकी जितनी शक्ति और श्रद्धा हो उसी अनुसार रहें। दूसरी बात एक जो और महत्वपूर्ण है, इस व्रत के सारे नियमों का पालन आप अपने कुल और खानदान के अनुसार करिएगा। जो आपके कुल और खानदान में किया जाता है उसी अनुसार करिए। पारण की बात की जाए, पारण की भी क्रिया जो लोग पारण करते हैं, क्या खा के क्या नहीं, वो पारण भी आपकी कुल में आपकी दादी, आपकी सास या आपकी जो भी हैं वो कैसे करती हैं वो प्रक्रिया आप जरूर करिए, क्योंकि व्रतों में जो आपके स्थानीय नियम होते हैं उनका बड़ा सारगर्भित कारण होता है और उसकी कभी भी आपको उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि YouTube में आपने नए नए नियम देखे और आप अपने परिवार में उन नियमों को बदलना शुरू किए। ठीक है, बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जो अब प्रासंगिक नहीं है, थोड़ा बहुत अपडेशन कर लें, लेकिन जो भी प्रासंगिक क्रियाएं हैं उनको जरूर आप फॉलो करें। और व्रत का सबसे मूल आधार मैंने आपसे बताया संकल्प और श्रद्धा। ये दो चीज़ें आपकी हमेशा अच्छी रहनी चाहिए। कोशिश करिएगा दिन में क्रोध ना करें, पति और बच्चों के साथ एक अच्छा व्यवहार रखें। और यह केवल व्रत के ही दिन नहीं, संकल्प आपका होना चाहिए कि हमेशा हम अपने बच्चों और पति के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, चिड़चिड़ापन नहीं लाएंगे। इससे आपका व्रत और श्रेष्ठ होगा, आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। जब आप चिड़चिड़े होते हैं, आप परेशान होते हैं, तो आपके व्रत का जो शुभ फल होता है वह क्षीण होता है। ये रही आज व्रत के संबंध में एक बातें जो आपको करना जरूरी था, हमने आपको इस व्रत के। रही बात एक उपचार की, अगली वीडियो में हम आपको उपचार बताएंगे। और इसी दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना भूल गया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, कोरोना में आप इसको कैसे करेंगे। कोरोना में आपको इसको करना है, कोशिश करिए कि आप भीड़ भाड़ वाली एरिया में जो बरगद के पेड़ हैं वहाँ पर न जाएं। छोटे छोटे पौधों के साथ या कोशिश करके गमले के साथ भी आप इसको कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि डाल के साथ करना, जहाँ तक मुझे लगता है कि डाल के साथ प्रासंगिक नहीं होगा। डाल गहरे अर्थों में धरती से जुड़ नहीं पाती है, तो उसमें
आप ना करके अगर छोटा पौधा ही लगाकर पेड़ 2-3 दिन पहले ही आप लगा लें, या कहीं पर आप देख के चले आए, साफ़ सफाई करके गंगा जल छिड़क के उस स्थान को साफ करके उसकी सेवा करते हैं, उसके बाद वहाँ पर पूजन करते हैं, तो यह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन कोरोना के अनुसार आप कोशिश करिएगा भीड़ भाड़ वाले स्थान पर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में यह जरूरी है आप खुद भी बचें और अपने परिवार के सदस्यों की भी सुरक्षा करें। कोरोना में आपको इन चीज़ों को बचा कर रखना है। इस व्रत को अगर जो लोग उद्यापन करना चाहते हैं, मैंने पहले कहा कोई भी प्रक्रिया आप यूज करिए अपने परिवार के परंपरा के अनुसार। आप पता करिए कि आपके घर में कैसे उद्यापन किया जाता है, उसके अनुसार करें। और रही बात उद्यापन की महत्वपूर्ण बातें, उसको हम किसी वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, हम आपको उद्यापन की विधि बाकायदे क्या क्या उसमें करना चाहिए शॉर्ट में मैं अगर बात करूं तो जिस भी व्रत का उद्यापन किया जाता है उसमें जो जो चीज़ें चढ़ती हैं या उससे संबंधित जो देवी देवता होते हैं उन वस्तुओं का दान किया जाता है। ये महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उससे संबंधित चीज़ें दान की जाती हैं। और व्रत दान करने के बाद, उद्यापन करने के बाद ही आपको अन्न जल का सेवन करना चाहिए। जैसे अगले दिन आप उठते ही कोशिश करें कि सारी क्रिया आप कर लें, करने के बाद ही आप भोजन लें। अगर आप अन्न जल नहीं लेते तो जल भी कोशिश करके उसके बाद लें। इसीलिए कोशिश करना चाहिए जल्दी से जल्दी सुबह उठकर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इस विषय पे फिर हम बात करेंगे कि आप 10 को या 9 को आप व्रत रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 का व्रत रहना श्रेष्ठ है पंचांग में फिलहाल। बट सावित्री व्रत जो है वह 9 तारीख को ही दिया है, लेकिन आम जनमानस अगर 10 को रहती है तो एकदम ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें मन में कोई भ्रम मत लाइएगा कि हम 9 को रहे या 10 को रहे। ठीक, अब यहीं पर विषय को हम समाप्त करते हैं। इससे संबंधित कोई बात आपको करनी हो या ज्योतिष और वास्तु से संबंधित कोई प्रश्न हो आपके मन में, तो दिए नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। और हमारे चैनल को कृपया आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। श्री राधे। करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।